हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 8th क्वेश्चन से लेके। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। एपी के अंदर 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड और थर्ड टर्म को आपस में अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी से फिर हम अगर इसमें माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म आ जाएगी डी होगा। एन हमें पता है 51 है, तो सम आ जाएगा 51 टर्म्स का। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि A2 कितना है? 14, A3 कितना है? 18। तो D निकाल सकते हैं हम। D कैसे आएगा? A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। अब A निकालेंगे। A कैसे निकाल सकते हैं हम? A2 से निकाल सकते हैं। A2 का मतलब क्या होता है? A प्लस D। A निकालना है तो D इधर आके माइनस हो जाएगा, तो A2 माइनस D क्या हो जाएगा? A2 कितना है? 14 माइनस डी कितना आ गया हमारा? 4, तो ए कितना आ गया? 10। ए हमारे पास 10 आ गया। डी भी पता है हमें। अब निकाल लेते हैं सम। तो सम क्या निकालना है? एस 51। 51 के लिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, ये एज इट इज रखेंगे। ये कितना हो गया? 20 प्लस 50 इंटू 4 200, ये 220 बन गया। ये कितने पे जाएगा? 110, तो 51 इंटू में 0, तो ये आ जाएगा हमारा 5610। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। उसने कहा है कि अगर पहली 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स, पहली 17 टर्म्स का सम 289 है, तो सम निकालना है n टर्म्स का। उसने कुछ नहीं कहा कि भी कितने टर्म्स का निकालना है, n टर्म्स का निकालना है। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। S7 दिया है हमें। S7 कितना है? 49। अब S7 निकलता कैसे है? n कितना होगा? 7, तो 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d, और ये किसके इक्वल है? 49। अब ये 7 बाई 2 2a प्लस 60 हो गया इक्वल टू 49। ये 2 दोनों के डिवाइड में चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? 7, और इधर रह गया a प्लस 3d इक्वल टू 49। 7 डिवाइड में चला जाएगा तो a प्लस 3d किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। एक इक्वेशन हमारी आ गई पहली 7 टर्म्स के सम से। दूसरी इक्वेशन आएगी हमारी 17 टर्म्स के सम से। S17 कितना दिया हुआ है? 289। ये 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 289। ये सेम रखेंगे। 17 बाई 2 2a, ये कितना हो गया? 16d इक्वल टू 289। ये 2 दोनों के डिवाइड में जाएगा तो बाहर रह गया 17, अंदर रह गया a प्लस 8d इक्वल टू 289। अब वैसे ही 17 डिवाइड में चला जाएगा तो a प्लस 8d किसके इक्वल आ जाएगा? 17 के। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारा a और d आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेंगे? n टर्म्स का सम। तो क्या कर सकते हैं? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17 है,
और a प्लस 3d किसके इक्वल है 7 के, माइनस a से a कैंसिल, ये रह गया 5d इक्वल टू 10, तो d क्या आ गया हमारा 2, d2 आ गया, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a आ जाएगा, तो a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल टू 7 है, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a कितना आ जाएगा हमारा 1। अब d2 आ गया और a1 आ गया, हमने निकालना क्या है sn, sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2, 2a, a कितना है हमारा 1, तो ये 2 रह गया, प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d कितना है हमारा 2, तो इधर मल्टीप्लाई में 2, ये रह जाएगा n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये ब्रैकेट ओपन कर दी, अब 2 से 2 कैंसिल, रह क्या गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारा n स्क्वायर, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट a1 a2 अप टू an एंड सो ऑन फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ये दो पार्ट्स दे रखे हैं, इसके अंदर इस तरीके से कोई AP लिखी जाती है, तो बताओ कि ये जो फॉर्मूला गिवन है इससे AP बनेगी। और बाद में पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, फिर बाद में पहली 15 टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। तो ये जो फॉर्मूला गिवन है इसके अंदर हम एक एक करके एक बार 1 2 3 4 5 ऐसे सोन पुट करते जाएंगे, तो हमारी AP जनरेट होती जाएगी। AP जनरेट होने के बाद में अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो हम कह दें कि वो AP है, नहीं तो नहीं है। और अगर AP है तो फिर बाद में हमें क्या निकालना है 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं एक ही पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेकंड आप एज इट इज उसी के तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या लेते हैं 1, n 1 लेंगे तो a1 मतलब a क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 7 आ गया। वैसे ही a 2 निकाला जा सकता है, यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करके n इक्वल टू 2 इस केस के अंदर, तो a2 क्या आएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। वैसे ही अगर n की वैल्यू 3 लेंगे, n की वैल्यू 3 के लिए a3 कितना आएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 12 प्लस 3 15। अब n की वैल्यू 4 लेंगे तो n की वैल्यू 4 के लिए a4 आ जाएगा, a4 क्या आएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 4 16 प्लस 3 19। अब इनमें देख लो d निकालोगे अगर आप, ये a1 है, a2 a3 a4, तो d अलग अलग निकल सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके इसमें से ये और इसमें से ये। तो हम पहले d निकालते हैं। d कौन सा निकालते हैं, a2 माइनस a1 करें, तो a2 कितना है 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। वैसे ही a3 माइनस a2 कर दें तो भी क्या आएगा 15 माइनस 11, ये भी 4 आ गया। वैसे ही a4 माइनस a3 करें, a4 19 माइनस 15, ये भी कितना आएगा 4। अब तीनों ही केस में देख लीजिए कि 4 डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब जो AP बनेगी इस फॉर्मूला से वो AP बनेगी। तो AP क्या होगी हमारी, स्टार्टिंग होगी 7 से, फिर 11, फिर 15 19 एंड सो ऑन। अब हमें सम निकालना है 15 टर्म्स का, मतलब S15। तो 15 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारा 4, तो ये आ गया 15 बाई 2 14 प्लस 14 4 जा 56। अब 56 प्लस 14 ये कितना हो गया 70 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 15 7 जा 105, एक जीरो आगे
डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ गया हमारा 525। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ गया। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड 10th, थर्ड एंड nth टर्म्स। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहली n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दे रखा है। अब उसमें बताना है कि पहली टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी और सेकंड टर्म तक का सम कितना होगा, और फिर बाद में बतानी है तीसरी, 10वीं और nth टर्म्स। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये Sn का ही फॉर्मूला गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, Sn क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर इसमें n की जगह मैं 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी सम ऑफ 1 टर्म्स। तो S1 किसके इक्वल होगा, a के ही इक्वल होगा। तो S1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो पहली टर्म क्या आ गई हमारे पास 3। अब पूछा है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा। इसी के अंदर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। n को अगर 2 लेंगे तो उस केस में S2 क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4, ये 4 आ गया। अब देखो तो पूछा क्या है उसने, सेकंड टर्म। अब एक बेसिक सा आप कंसेप्ट समझो कि पहली टर्म तक का सम और 2 टर्म तक का सम का मतलब क्या होगा कि पहली 2 टर्म्स का ही सम हुआ, और पहली टर्म हमें पता है 3 है, और अगली टर्म को जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली क्या होगी, 1 ही होगी। तो तभी तो 4 आएगा। तो इसका मतलब सेकंड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 में से S1 को माइनस करके। तो हमारा A2 क्या आएगा, S2 माइनस S1। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, Sn में से Sn माइनस 1 अगर माइनस करते हैं तो हमारी टर्म आ जाती है वो। तो यहां पर देखो तो S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो हमारा A2 क्या आ गया 1। अब पूछा क्या है थर्ड टर्म A3 क्या होगा हमारा A प्लस 2D। अब D कैसे निकाला जा सकता है, A1 पता है, A2 पता है, D क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना आ गया 1, A1 कितना है 3, तो माइनस का 2। तो D कितना होगा -2, यहां पुट कर देते हैं। A कितना है 3 प्लस 2 इंटू में -2, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस का 1। वैसे ही कौन सी टर्म पूछी है 10th, A10 क्या होगा A प्लस 9D, A3 9, D कितना है हमारा -2, माइनस का 18, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15। और वैसे ही क्या पूछा है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है। A की वैल्यू पुट कर देते हैं, A कितना है 3, n हमें पता ही नहीं, D कितना है -2। तो बस इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 माइनस का 2n और प्लस का 2, तो ये आ गया 5 माइनस का 2n। तो ये थे हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि डिविजिबल है 6 से। मतलब क्या होगा कि 6 की टेबल स्टार्ट कर लेते हैं। 6 की टेबल 6, 12, 18 ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन। 40 टर्म्स हम इंक्लूड करेंगे। तो A क्या होगा हमारा 6, D क्या होगा 6 क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 6 होगा, और N कितना होगा हमारा 40 जिसका सम निकालना है। अब S40 क्या आएगा 40/2 2A
प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d कितना है 6, तो ये क्या आ गया 12 प्लस 39 इंटू में 6, तो ये कितना आ जाएगा 234। 234 में 12 ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 246। 246 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास 492। तो ये था हमारा सम फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले की तरह सेम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल्स लेने 8 के और उनका सम करना है। तो 8 की टेबल ही होगी 8, 16, 24, तो ऐसे ही चलता जाएगा और पहले 15 टर्म्स लेनी है। तो एपी क्या होगी हमारी 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास 8, डी भी कितना होगा 8 और एन कितना है 15। तो सम निकाल लेते हैं एस 15। 15 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये आ जाएगा 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू में 8, तो ये आ जाएगा 112। 112 में 16 ऐड किए तो ये आ जाएगा 15 बाई 2 इंटू में 128। अब 128 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितने पे जाएगा 64, तो 15 मल्टीप्लाई 64, आंसर आ जाएगा 960। तो ये था सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो आप देख सकते हो कि 0 और 50 के बीच में 1 से स्टार्ट होके और 49 तक, वैसे भी देखो तो 1 से लेके 50 तक 50 काउंटिंग होगी, तो उसमें आधे तो इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। तो कितने हो जाएंगे ऑड 25, तो n कितना हो जाएगा हमारा 25। अब फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होगी 1 और लास्ट टर्म क्या होगी 49। तो एपी कैसे बनेगी, एपी बनेगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 49 तक। ये हो गया हमारे ऑड नंबर्स किसके बीच में 0 और 50 के बीच में। यहाँ पे n कितना होगा 25, a कितना है 1 और d कितना होगा 2, 3 माइनस 1 2 आ गया। अब निकालना क्या है s 25, तो 25 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये आ जाएगा 25 बाई 2 2 प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस 2 50, तो ये कितने पे जाएगा 25, ये आ गया 625 हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. मतलब क्या है कि किसी एक जॉब को करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया और उसका अगर काम डेट पर कंप्लीट नहीं होता है तो पहले दिन का फाइन उसका होता है 200 रुपए का, फिर सेकेंड डे उसका फाइन बन जाता है 250, फिर थर्ड डे बन जाता है 300, ऐसे चलता रहता है। मतलब जो फाइन है वो 50-50 रुपए इंक्रीज हो रहा है। तो उसने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी अगर उसका काम 30 दिन के लिए डिले हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एपी बनेगी। पहले फाइन क्या था 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे चलता जाएगा। The penalty
becomes an AP। AP कैसे बनेगी? पहले 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। और ये पेनल्टीज कितनी लगेंगी उसे? 30, मतलब 30 दिन के लिए काम रुका है। तो A कितना होगा हमारा? 200, D कितना होगा? 50, N कितना होगा? 30। अब हम इन तीनों चीज को लगा के हम क्या निकाल लेंगे? S30। S30 का मतलब क्या आएगा? 30/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। तो ये क्या आ जाएगा? 15 400 प्लस में 1450, तो ये आ जाएगा 1850। तो आंसर आ जाएगा हमारा 27750। तो इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर को टोटल पेनल्टी कितनी लगी? 27,750 रुपीज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। कहने का मतलब क्या है कि एक स्कूल के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसके अंदर टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करी जानी है वो 700 रुपीज है, और टोटल प्राइज कितने? 700 को कितने में बांट रहे हैं? 7 में। अब एक चीज उसने बताई है कि हर एक जो प्राइज होगा वो अपने से पिछले वाले से 20 रुपए कम होगा। तो इसका मतलब अगर उन कैश प्राइजेस की एपी बनाई जाए तो उसमें डी कितना होगा? माइनस का 20। तो S7 कितना गिवन है हमें? 700। N कितना होगा? 7। D कितना होगा? माइनस का 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। S7 का मतलब क्या होगा? 7/2 2A प्लस N-1 इंटू में D इक्वल टू 700। ये 7 से कितने पे गया? 100 पे, और ये 2 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां क्या रह गया? A 6 इंटू में 10, तो माइनस का 60 इक्वल टू 100। तो 60 उधर जाके A कितना हो जाएगा? 160। तो इसका मतलब पहला कैश प्राइस कितने रुपए का होगा? 160 रुपीज का। अब इनके अंदर माइनस करते जाएंगे, मतलब D हमें कितना ऐड करना है? माइनस का 20। 10 ऑल द कैश प्राइजेस आर क्या हो जाएंगे? 160, 20 माइनस किया 140, फिर 120, 100, 80, 40। तो ये सभी 7 कैश प्राइजेस होंगे जो उन्हें दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी एक स्कूल के अंदर ट्री प्लांटेशन की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। अब उस स्कूल में हम मान लेते हैं कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं। अब उसने कहा है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, और एक क्लास का एक सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा जिस क्लास का वो सेक्शन है। तो मतलब फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? एक। तो फर्स्ट क्लास से टोटल प्लांट्स कितने प्लांट हो गए? तीनों सेक्शन का मिला के कितने हो जाएगा? 3। वैसे ही सेकंड क्लास से टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6। तो ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी एपी। ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास कितने होंगे?
3 वैसी ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास, 6 ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास, क्या आ जाएगा 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। सो इट फॉर्म्स एन एपी। एपी क्या बनेगी हमारी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि 12th क्लास में कितने प्लांट किए जाएंगे, 12 3 जा 36, तो लास्ट टर्म भी हमें पता होगी 36। अब ये कितनी टर्म्स होंगी टोटल, 12 टर्म्स होंगी। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है, सम निकालना है इसका। तो S12 12/2 A प्लस AN 36, तो ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 3 39, तो ये आंसर आ जाएगा 2 3 4। तो इसका मतलब उस स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा 234 प्लांट्स लगाए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली A and B starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? एक क्वेश्चन में कहा है कि एक स्पाइरल है जो कि सेमी सर्कल्स की शेप में बना है और अल्टरनेटिवली उसके रेडियस चेंज हो रहा है। पहले तो रेडियस हो रहा है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, मतलब 0.5 का इंक्रीज हो रहा है। अब ये डायग्राम देखें तो ये स्पाइरल बनाया हुआ है, इसमें स्पाइरल अलग अलग बने हुए हैं। ये पहला स्पाइरल है, ये दूसरा स्पाइरल हो गया, फिर तीसरा स्पाइरल हो गया और फिर फोर्थ स्पाइरल हो गया, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। तो टोटल 13 स्पाइरल्स बनेंगे। अब उसने कहा है कि अल्टरनेटिवली रेडियस चेंज हो रहा है, कभी ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर वापस ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो यहां पर देखो तो पहले स्पाइरल के लिए सेंटर क्या होगा हमारा, ए होगा, और इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ए बी लेंथ होगी 0.5, ये एक सेमी सर्कल बन गया L1। फिर जो दूसरा स्पाइरल स्टार्ट होगा बनने के लिए, उसके लिए सेंटर अब क्या हो जाएगा बी, और रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये L2 बन गया। फिर रेडियस 2 सेंटीमीटर लेंगे, उसके लिए सेंटर ए होगा, फिर L3 बन जाएगा, फिर ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो उसने पूछा है कि ऐसे अगर 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे तो उस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी। अब सेमी सर्कल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर। अब पाई आर को कितनी बार करना पड़ेगा, 13 टाइम्स। तो रेडियस देखो आप, तो यहां पर क्या हो रहा है, एपी के अंदर है, तो उसको अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक को पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम पाई बार कॉमन रख लेंगे और उसी से ही हमारी एपी बन जाएगी, तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ स्पाइरल फॉर्म्स एन एपी। एपी क्या बनेगा, पाई बाहर कॉमन रख लिया, R1, R2, R3 एंड सो ऑन R13 तक। क्यों बनेगी एपी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा R1 0.5, 1 1.5, 2 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इसलिए मैंने कहा था कि एपी बनेगी। अब ए कितना होगा 0.5, डी कितना होगा, ये भी 0.5 होगा, और एन कितना होगा 13। तो हम 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ निकाल लेते हैं, वो क्या होगा S13। तो इसके लिए हमने पाई बाहर कॉमन रखा है, तो S13 में भी बाहर पाई मल्टीप्लाई में रख लेंगे। अंदर क्या आ जाएगा 13/2, 2a 0.5 प्लस n-1 इंटू में d। तो पाई बाहर रखा, तो ये क्या आ गया 13/2, ये हो गया 1 प्लस 12,
12 का हाफ किया तो कितना हो जाएगा 6, पाई की वैल्यू 22/7, 13/2, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये गया 11 पर, तो ये हमारा आ जाएगा 143। इसका मतलब जो स्पाइरल की टोटल लेंथ होगी वो 143 सेंटीमीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 logs are stacked in the following manner, 220 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई एक स्टैक लगाया गया है लॉग्स का, लकड़ के लॉग्स का स्टैक लगाया गया है, उसमें टोटल लॉग्स कितने लकड़ के 200। अब 200 को किस तरीके से अरेंज किया गया है कि लास्ट वाली जो रो होगी उसके अंदर 20 है, उससे ऊपर वाली जो रो होगी उसके अंदर 19 है, फिर 18, 17 ऐसे चलता जाएगा। तो उसने पूछा है कि कितनी रोज के अंदर वो 200 लॉग्स अरेंज हो जाएंगे और टॉप वाली रो के अंदर कितने लॉग होंगे, मतलब जो सबसे ऊपर वाली होगी टॉप मोस्ट रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे। तो साफ दिख रहा है कि इससे एपी बनेगी। एपी कैसे बनेगी, लॉग्स स्टैक्ड इन रोज फॉर्म एन एपी। एपी कैसी बनेगी, लास्ट वाली के अंदर कितने होंगे 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। अब कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगी वो भी नहीं पता, और लास्ट लॉग के अंदर कितने होंगे, रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे वो भी नहीं पता, लेकिन हमें टोटल पता है, सम पता है, इन सभी टर्म्स का सम पता है कितना है 200। तो ए कितना है 20, डी क्या होगा 19 माइनस 20 कितना होगा माइनस का 1, और सम कितना होगा 200। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सम कितना है 200, n/2 2a 20 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये 2 से मल्टीप्लाई 400, यहां क्या आ जाएगा n 40 प्लस 1 और माइनस का n, तो ये कितना रह गया 41, 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 400 किसके इक्वल आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 इंटू में 1, 400 के फैक्टर्स बनाए जाएंगे। फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 16 और 25। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400, इन दोनों में से कॉमन आएगा n, पीछे क्या बचेगा n माइनस 16, इन दोनों में से कॉमन माइनस का 25, क्या बचेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या आ गए n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से n कितना आ जाएगा 16 और यहां से n कितना आ जाएगा 25। अब दोनों ही चीज पॉसिबल हैं। अब पता क्या चले कि कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर तो वो 200 के इक्वल आ जाए तो वो सेटिस्फाई करेगा, और अगर 200 के इक्वल नहीं आता तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस केस में ये 25 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 16 हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 16 होंगी। सो देयर आर 16 रोज। अब आगे क्या पूछा था कि टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे,
टॉप रो वो क्या होगा हमारा A16, A16 क्या होगा A प्लस 15D, A कितना है हमारा 20, 15 इंटू में -1, तो 20 माइनस का 15, ये कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब टॉप मोस्ट रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बकेट के अंदर पोटैटोज डालने हैं, पोटैटोज की एक रेस है, उसमें बकेट में पोटैटोज डालने हैं और लड़की स्टार्ट कहाँ से कर रही है बकेट से, उसको दौड़ के जाना है, पहले पोटैटो तक जाएगी, सबसे नजदीक जो है वहां से उठाएगी वो और वापस इसके अंदर लाके डाल देगी। फिर वो क्या करेगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगी और नेक्स्ट पे जाएगी और फिर इसके अंदर वापस ला के डालेगी। मतलब एक बार में वो एक ही पोटैटो लेके आती है और वापस डाल देती है। वैसे ही वो कंटिन्यू करती जा रही है। अब इस लाइन के अंदर टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो पूछा है कि रन जो लड़की जो दौड़ी है वो कितना मीटर टोटल दौड़ी है उस रेस के लिए। तो देखो, तो सबसे पहले उठाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 5 वो गई और 5 ही वो वापस आई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 10 मीटर। फिर बाद में सेकंड उठाने के लिए उसे कितना ऐड किया 3 मीटर्स, तो कितना हो गया टोटल 8 मीटर्स जाना और 8 मीटर्स वापस आना, तो 8 और 8 16। फिर उसने 3 और ऐड कर लिया तो 11 गई और 11 ही वापस आई। तो ऐसे आप करते जाओगे तो 3-3 मीटर्स इंक्रीज होगा, तो वो क्या बन जाएगी हमारी एक एपी बन जाएगी। और फिर उसका सम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो क्या आएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर्स। फिर डिस्टेंस कवर्ड टू पिक सेकंड पोटैटो क्या आ जाएगा 5 + 3 × 2 क्या आ जाएगा 16 मीटर्स। फिर डिस्टेंस कवर्ड टू पिक थर्ड पोटैटो क्या आ जाएगा 5 + 3 + 3 × 2 क्या आ जाएगा 22 मीटर्स। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। सो इट फॉर्म्स एन एपी। एपी क्या आएगी हमारे पास 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, आपको 3-3 ऐड करने पड़ेंगे, उसकी वैसे भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए क्या है अपने पास 10 है, डी कितना होगा 16 - 10 कितना आ जाएगा 6, और ये कितनी टर्म्स होंगी टोटल 10 बार उसको दौड़ना है, तो n कितना हो जाएगा 10। तो हम क्या निकालेंगे एस 10, 10/2 2a प्लस n-1 इंटू में d 6। तो ये क्या आ जाएगा 5, 20 प्लस 9 6 54, तो ये आ जाएगा 54 + 20 74, तो 5 × 74 आंसर आ जाएगा 370 मीटर्स। इसका मतलब उस लड़के को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 370 मीटर्स। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।